बचत वह बुनियाद है जिसके ऊपर खड़े होकर के एक मजबूत वित्तीय भविष्य की कल्पना की जा सकती है, कामना की जा सकती है। पैसों के मामले में 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो देखिए, पैसे को बचाना बुनियाद है बचत। ज्यादातर महिलाएं घर में पैसे बचाना तो जानती हैं, लेकिन पैसों के मामले में, उनको निवेश करने के मामले में ज्यादा सजग नहीं होती। ये समझती है ये सब पति की जिम्मेदारी है। इस मामले में उनको बहुत ज्यादा सजग होना चाहिए, यह उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट इज कि अपना मंथली बजट अपनी आवश्यकता के अनुसार, मूलभूत आवश्यकताएं जो आपकी बेसिक नेसेसिटी हैं उनके हिसाब से बनाइए। हर एक महीने का मंथली बजट बनाइए और आवश्यकता और गैर जरूरी चीजों के बीच के अंतर को समझिए। और आपके साथ रहने वाले लोगों को भी ये चीज समझनी चाहिए, उन्हें समझाइए। किसी चीज की जरूरत हो तभी उसे खरीदें, और जिस चीज की खरीदारी को, परचेज को टाला जा सकता है, अनावश्यक खर्चों को बिल्कुल भी ना करें। अनावश्यक खर्चों को रोकने से अच्छी खासी बचत, अच्छी खासी सेविंग हो सकती है। और जब ये सेविंग हो जाती है तो इसको अपने पास ना रखें, क्योंकि नकदी जल्दी खर्च हो जाती है। इसको अपने जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें जमा करा दीजिए। नंबर 2, एक बैंक अकाउंट खुलवाइए और जितना ज्यादा हो सकता है बचत करने की कोशिश करिए। अगर आपका व्यक्तिगत पर्सनल खाता नहीं है, बैंक में पति के साथ जॉइंट अकाउंट है, अलग बात है। किसी भी बैंक में पर्सनल अपना एक व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट जरूर खुलवा लीजिए। देखिए कई बैंक ऐसे हैं जो महिलाओं को सेविंग अकाउंट के ऊपर अलग से फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। यह भी ध्यान रखिए कि अकाउंट ऐसे बैंक में खुलवाएं जहां ऑटो स्वीप की फैसिलिटी हो। इससे क्या होता है, जैसे एक निर्धारित सीमा से ज्यादा अगर उस बैंक अकाउंट में पैसे हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनकी एफडी हो जाती है और उस पर आपको अच्छा खासा एक ब्याज मिलता है। और जब भी आपको रकम की जरूरत हो जाती है तो आपको उस ब्याज के साथ साथ, जब अगर मिनिमम बैलेंस नहीं होता तो वो एफडी की जो रकम होती है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। क्योंकि सेविंग के बाद नियमित तौर पर उन पैसों को इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट टिप। देखिए सेविंग करना एक अलग बात है, सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करिए। सेविंग को, बचत को अपनी सही जगह पर लगाइए और ये मंथ के शुरुआत में ही कर दीजिए ये काम। इस तरह की स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके ऊपर हर एक महीने इमोशनल प्रेशर रहेगा कि आपको उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है सेविंग की, अपने पास से जो बचाया है आपने उससे आपको देनी है। तो आपके ऊपर सेविंग करने के लिए एक प्रेशर बना है। कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बहुत अच्छी बचत कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आरडी बैंक में रिकरिंग अकाउंट आप खोल सकती हैं। इसके अलावा पीपीएफ है, अगर आपकी बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना है, एनपीएफ अकाउंट्स हैं। ये जोखिम भरे नहीं हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा सकती हैं, हालांकि ये जोखिम भरा है तो थोड़ा सा इसमें ध्यान और सावधानी बरतें। जो आपको रेगुलर सेविंग के लिए फोर्स करता रहेगा कि हाँ मुझे सेविंग करनी है, साथ ही साथ उसको इन्वेस्ट करने के लिए ऊपर भी आपके ऊपर बाध्यता रहेगी। शुभ से शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जितना जल्दी इस तरह की हैबिट्स को, आप नियमित बचत की आदतों को अपना लेंगी, उतना ही आपके सुनहरे भविष्य के लिए, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए डिसिप्लिन भी रहेगा। नियमित बचत के साथ नियमित निवेश की आदत आपको पड़ जाएगी, जो कि भविष्य में काफी अच्छी जो है आपको एक सेविंग जो है काफी अच्छा रिटर्न दे पाएगी। खासकर उन ऑल्टरनेटिव्स में जो बचत के हैं, लाइक ड्यूरेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, जहां की सेविंग्स की कंपाउंडिंग होती है। तो इस केस में अगर आप जितना जल्दी शुरू करेंगी बचत, उतनी ही आपके लिए भविष्य में फायदेमंद होगी वो। माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए नियमित तौर पर ज्यादा से ज्यादा बचत को महत्व दीजिए। नियमित बचत को तवज्जो दीजिए और इसके साथ साथ आपका लक्ष्य, नेक्स्ट पॉइंट इज, आपका लक्ष्य जो है बिल्कुल साफ और क्लियर होना चाहिए। आप किस चीज के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, कितनी अवधि के लिए कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। लक्ष्य तय करें कि आप, लक्ष्य तय करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको कितनी अवधि के लिए पैसा बचाना है, कितना पैसा बचाना है, चाहे वो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, बच्चों की मैरिज हो या एजुकेशन हो, उनको बाहर भेजने के लिए हो। बिल्कुल आपको ये चीज लक्ष्य क्लियर होनी चाहिए कि कितनी अवधि के लिए कितना पैसा हमको बचाना है, ताकि आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से समय पर मिल सके। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए भी आपको बहुत बेटर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम की आवश्यकता है तो उसके लिए एनपीएस पेंशन प्लान जो है एक बेहतर विकल्प है। उसी तरह से अगर आपको अपनी बिटिया के लिए, के विवाह के लिए एक इनकम की जरूरत है तो सुकन्या समृद्धि ऑप्शन जो है वो बेटर ऑप्शन है। और अगर आप अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए लोन चाहते हैं, मैरिज के लिए जो चाहते हैं सेविंग करना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एनपीएस और जो म्यूचुअल फंड है वो भी बहुत बेटर है ऑल्टरनेटिव। आरडी, एफडी, एनएससी जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं आप। सब लॉन्ग टर्म के जो मैंने आपको बताया अभी, जो एनपीएस है, म्यूचुअल फंड्स हैं,
अपार्ट फ्रॉम दैट सुकन्या समृद्धि योजना है या एनपीएस है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर एक होता है कॉन्टिजेंसी फंड कि आपको अगर बाय द वे शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत है, कॉन्टिजेंसी इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आपको मीडियम या शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत है तो आपके पास और भी बेहतर ऑल्टरनेटिव लिक्विड फंड है ये, कि जिनका कॉन्टिजेंसी में कोई भी सिचुएशन में अगर आपको जरूरत पड़ जाती है अचानक पैसे की तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट इज दैट कॉन्टिजेंसी फंड में आप कम से कम घर का खर्चा जो है 6 महीने आराम से चल जाए, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है इतना पैसा जरूर रखिए अपने पास में। तो माय डियर फ्रेंड्स, बचत ही बुनियाद है एक सुनहरे भविष्य की। ये जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट 5 टिप्स दिए हैं, बताइएगा आपको कैसे लगे, और अपने इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं बचत के, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।